गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेजोनेंस टोटल 6 कंजुगेटेड सिस्टम के थ्रू ऑपरेट होता है। उसमें से हमने 2 तो डिस्कस कर लिया था, 2 कंजुगेटेड सिस्टम। बाकी जो 4 रेजोनेंस कंजुगेटेड सिस्टम हमारे बच रहे हैं उनको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे इन 4 कंजुगेटेड सिस्टम के थ्रू रेजोनेंस ऑपरेट होता है। विद बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और डिटेल में समझेंगे कि हम कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं और इन 4 कंजुगेटेड सिस्टम के थ्रू कैसे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस शो करता है। तो आप लोग इसे डिटेल में देखना और अच्छे से समझना, ठीक है। तो गाइस, जो थर्ड हमारा कंजुगेटेड सिस्टम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। देखना, एक डबल बॉन्ड होगा, फिर एक सिंगल बॉन्ड होगा, फिर एक फ्री रेडिकल होगा। मतलब उसके ऑर्बिटल में होने चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे कार्बन फ्री रेडिकल में होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आप लोग देखना अच्छे से। यहाँ पे क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल। अब यहाँ होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ये एक बॉन्ड बनता है कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूटेगा और उसका एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा इस CH2 के पास। देखना, इसको मैंने हाफ आरो से शो किया हुआ है, ये हाफ आरो दिया हुआ है मैंने। तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा इस वाले CH2 के पास और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इस CH के पास। तो क्या होगा, जो ये CH के पास आया इलेक्ट्रॉन और ये CH के पास तो ऑलरेडी एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों मिलके एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और जो डबल बॉन्ड यहाँ से तो शिफ्ट हो गया था ना, यहाँ पे एक बॉन्ड टूट गया था, तभी यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया? सिंगल बॉन्ड। और जो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है इस वाले CH2 के पास, वो अब यहाँ पे CH2 पे आ गया फ्री रेडिकल। तो इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन जाता है एक कार्बन के पास और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाता है दूसरे कार्बन के साथ। फिर जो दूसरे कार्बन के पास जाता है वो लोग तो बना लेते हैं आपस में डबल बॉन्ड, और फिर जिससे शिफ्ट होता है वहाँ पे आ जाता है क्या? एक फ्री रेडिकल। और भी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखना, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है और फिर एक डबल बॉन्ड है। तो ये तो हमारा वही कंजुगेटेड सिस्टम है। तो देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस वाले कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा? इस वाले कार्बन पे। तो इस वाले कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन आ गया वो तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में रह गया, और जो इस वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल आया था ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसको मैंने सब हाफ आरो से शो किया हुआ है, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हो रहा है इस वाले कार्बन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इस वाले कार्बन पे। ये वाले में देखना, एक फ्री रेडिकल, फिर एक सिंगल बॉन्ड और फिर एक डबल बॉन्ड है, वही कंजुगेटेड सिस्टम है। तो वैसे ही हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ। तो जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया ये तो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कर दिया, और जो यहाँ पे फ्री रेडिकल आया तो ये दोनों फ्री रेडिकल मिल के ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन किए, ठीक है। फिर ये वाला एग्जांपल में देखना, ये वाला डबल बॉन्ड टूटा, एक गया इसके पास, एक गया इसके पास, फिर ये दोनों मिलके डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिए और यहाँ पे रह गया हमारा फ्री रेडिकल, ठीक है। फिर गाइस, ये वाला एग्जांपल आप लोग देखो। देखना, यहाँ पे फ्री रेडिकल है, फिर उसके पास एक सिंगल बॉन्ड है और फिर उसके पास एक डबल बॉन्ड है। तो ये वाला डबल बॉन्ड कैसे टूटेगा? जैसे पहले टूटता था, यहाँ पे आ गया एक फ्री रेडिकल और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ था ये दोनों मिलके क्या बना लिए? डबल बॉन्ड बना लिए। फिर देखना, ये सिस्टम फिर भी कंजुगेटेड है। कैसे? देखना, ये एक फ्री रेडिकल, फिर ये एक सिंगल बॉन्ड और फिर ये एक डबल बॉन्ड। तो ये सिस्टम तो फिर भी कंजुगेटेड है। तो ये वाला डबल बॉन्ड फिर टूटेगा, ये जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट कंजुगेटेड सिस्टम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल था, जो फ्री रेडिकल यहाँ पे आया ये दोनों मिलके बना लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर जो फ्री रेडिकल यहाँ पे शिफ्ट हुआ वो आ गया यहाँ पे। देखना, ये सिस्टम फिर भी कंजुगेटेड है। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो क्या होगा, फिर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो आएगा यहाँ पे और फिर जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये तो फ्री रेडिकल होके रह गया, और फिर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ था यहाँ पे, ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लिए? एक डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही टूटेगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड टूटेगा एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला जो पहले से था ये दोनों मिलके तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए, और ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ पे रह गया। फिर अगर हम यहाँ पे देखें, देखना, ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला डबल बॉन्ड अगर टूटा तो यहाँ पे आ जाएगा एक फ्री रेडिकल और फिर यहाँ पे आ जाएगा एक फ्री रेडिकल। देखना, फ्री रेडिकल एक यहाँ पे आ गया है और ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पे टूटा था ये दोनों मिलके बना है यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये सिस्टम फिर भी कंजुगेटेड है। फिर ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड जो टूटेगा तो डबल यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पे एक, तो ये दोनों मिलके एक डबल बॉन्ड बना लेंगे ये वाला, और जो फ्री रेडिकल यहाँ पे आया था ये यहाँ पे रह गया। फिर देखना, ये सिस्टम फिर भी कंजुगेटेड है। ये वाला डबल बॉन्ड फिर भी टूटेगा, तो ये डबल बॉन्ड जब टूटा
तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर बना लिया डबल बॉन्ड और फ्री रेडिकल अब कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। सिस्टम अब भी कंजुगेटेड है, देखना ये वाला डबल बॉन्ड फिर टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा CH2 के पास, तो ये वाला तो ये डबल बॉन्ड बन गया और CH2 पे फिर फ्री रेडिकल आ गया। आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आपको एग्जाम में पूछता है ये वाला स्ट्रक्चर कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, आप लोग ऐसे बना के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे अगर मैं पूछूँ ये वाला स्ट्रक्चर कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, तो ये तो 1 2 3 4 5, तो ये टोटल 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। आप लोग ध्यान रखना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी स्ट्रक्चर रिपीट नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर आप लोग देखोगे ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है, डबल बॉन्ड का पोजीशन सब में चेंज है, तो ये वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट, तो ये 5 डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको चाहिए, नेक्स्ट जो कंजुगेटेड सिस्टम हमको चाहिए रेजोनेंस के लिए, वो है एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड और फिर एक डबल बॉन्ड। तो एक ऐसे शो करता है, देखना ये वाला यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड, C है सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH है, COH ग्रुप है, COH ग्रुप है मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है। देखना ये वाला डबल बॉन्ड टूट के कहाँ पे चला गया, ऑक्सीजन पे चला गया, तो ऑक्सीजन पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्यों कार्बन पे पॉजिटिव आया, कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था और गया था किसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास तो आया नेगेटिव चार्ज और कार्बन से शिफ्ट हो गया था तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और देखना ये वाला एक कंजुगेटेड सिस्टम में जैसे हम फर्स्ट कैटेगरी देखे थे, क्या था, एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक वैकेंट ऑर्बिटल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज। तो देखना ये वाला कंजुगेटेड सिस्टम में एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया कहाँ पे, इस वाले बॉन्ड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और CH2 से शिफ्ट हुआ था तो CH2 पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये वाला एक कंजुगेटेड सिस्टम है। फिर यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है और फिर एक डबल बॉन्ड है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। तो देखना ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे तो आ गया कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया इस कार्बन पे, इसलिए अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और पाई बॉन्ड का न्यू पोजिशन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। फिर इस वाले कार्बन पे देखना, इस वाले कंपाउंड में ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, फिर नेक्स्ट वाला पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो गया नेक्स्ट वाले बॉन्ड पे, तो जो न्यू बॉन्ड है पाई बॉन्ड का न्यू पोजीशन वो यहाँ पे हो गया। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था वो तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो गाइस अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें तो देखना यहाँ पे है ये डबल बॉन्ड O शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये वाला पाई बॉन्ड फिर इस वाले बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो पाई बॉन्ड का न्यू पोजीशन हो गया ये, और फिर यहाँ से शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये फिर एक कंजुगेटेड सिस्टम है, कौन सा, डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड का न्यू पोजीशन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ। फिर ये फिर भी एक कंजुगेटेड सिस्टम है, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड का जो न्यू पोजीशन बनेगा वो ये होगा, और यहाँ से शिफ्ट हुआ था तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये जो डबल बॉन्ड ये देखना ये एक पॉजिटिव चार्ज, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जो C डबल बॉन्ड वो था हमारा फिर वापस आ गया, ठीक है। देखना ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन कैसे शो करता है रिजोनेंस, तो देखना नाइट्रोजन ये यहाँ पे तो जो डबल बॉन्ड O है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ऑक्सीजन पे सिंगल बॉन्ड O माइनस हो गया। फिर जब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ इस वाले बॉन्ड पे, तो यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड, और जब ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे हमारा, यहाँ पे, ठीक है। ये देखना ये अब भी कंजुगेटेड सिस्टम है, एक डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड का न्यू पोजीशन हो गया ये, और फिर यहाँ से शिफ्ट हुआ था इसीलिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ये देखना ये फिर भी कंजुगेटेड है, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ से शिफ्ट हुआ था इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। फिर ये अब भी एक कंजुगेटेड सिस्टम है, तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस वाले ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पे, तो न्यू बॉन्ड हो गया, फाइव न्यू पोजीशन पाई बॉन्ड का ये हो गया, और फिर O पे जो नेगेटिव चार्ज था ये वापस आ जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे, तो एन डबल बॉन्ड O हमारा फिर से बन जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ यहाँ से लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी जो 2 कंजुगेटेड सिस्टम हमारे बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, आज हम डिस्कस नहीं किए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना और ध्यान से सब्सक्राइब कर देना।